नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। यूं तो प्रेम जीवन का सार है। प्रेम एक ऐसी भावना है जो सभी इंसानों में होती है। सबने प्रेम को महसूस किया है। यूं तो प्रेम को परिभाषित करना बहुत कठिन है, लेकिन मूल शब्दों की अगर हम बात करें तो प्रेम का पहला तत्व समझ होता है। आपके अंदर समझदारी है, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं तो आप निश्चल प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का दूसरा तत्व विश्वास होता है। आप एक दूसरे पर विश्वास कर सकते हैं तो आप प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का तीसरा तत्व समर्पण होता है। आप एक दूसरे के प्रति समर्पित रह सकते हैं तो आप प्रेम कर सकते हैं। लेकिन आज के इस आधुनिकता में इन तीनों तत्वों का नाश हो चुका है। अब जो खबरें सामने आती हैं वो प्रेम को कलंकित करने वाली होती है। एक बार फिर ऐसी ही एक खबर सामने आई है। मेदिनीनगर महिला थाने में पुलपुल निवासी प्रमोद सिंह के खिलाफ उसकी प्रेमिका ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। कांकी थाना क्षेत्र की रहने वाली लड़की का लंबे समय से प्रमोद सिंह के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार वाले के ऐतराज के बाद युवती की शादी कहीं और कर दी गई। लेकिन शादी के बाद भी प्रमोद सिंह अपनी प्रेमिका के साथ संबंध बनाए रखना चाहता था, और जब प्रेमिका ने इनकार किया तो उसने उसके पति को अंतरंग तस्वीरें भेज दी। लिहाजा अब युवती के पति ने इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की और पंचायत बुलाकर सामाजिक रूप से पति पत्नी अलग हो गए। अब प्रमोद का रास्ता साफ हो गया था। अपनी प्रेमिका से नज़दीकियां बढ़ाकर शादी का भरोसा दिया, और फिर महीनों तक शोषण के बाद जब उसकी प्रेमिका ने शादी के लिए दबाव दिया तो वो शादी से इनकार कर फरार हो गया। युवती ने महिला थाने में दिए गए आवेदन में इन बातों का जिक्र किया है। महिला थाना प्रभारी रूपा बाखला ने आरोपी प्रमोद सिंह के घर इश्तेहार चिपकाया है और उसकी गिरफ्तारी की प्रयास शुरू कर दी गई है। ऐसी घटनाएं समाज के लिए, बुद्धिजीवी वर्गों के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। एक के बाद एक करके लगातार इन मामलों के सामने आने के बाद समाज नामक संस्था का दायित्व बढ़ जा रहा है कि बच्चों को, खासकर युवा वर्ग को, सही गलत का फर्क बताया जाए, समझाया जाए, वरना यूं ही युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती रहेगी। अगर इसी खबर पर हम गौर करें तो युवती का बसा बसाया जीवन बर्बाद हो गया। शादीशुदा जिंदगी से अलग होकर अपनी जिंदगी को तहस नहस कर ली, और लड़के को भी जेल जाना पड़ेगा, उसकी भी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो गई। इन दोनों के अलावा उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, जिन्होंने पालन पोषण कर अपना बोझ खत्म कर लिया था, अपने दायित्वों को पूरा कर लिया था, वो पुनः शर्मसार और लाचार होकर और बड़े बोझ के तले दब गए। यदि सही समय पर सही मार्गदर्शन दिया गया होता तो शायद ये नौबत नहीं आती। सजग रहें, सतर्क रहें।